अल्जीरिया एक समय में फ्रांस का गुलाम हुआ करता था और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को 100 साल पीछे धकेल दिया सिर्फ अपने एक अंधविश्वास के कारण। सुनिएगा कैसे। बात 1857 ईस्वी की है। अल्जीरिया वासियों ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब वो फ्रांस की गुलामी नहीं सहेंगे और उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध क्रांति कर दी। अच्छा, अब फ्रांसीसियों के पैर उखड़ने ही वाले थे कि तभी फ्रांस के सेनानायक को इन लोगों के अंधविश्वास का ख्याल आता है और वो इनके अंधविश्वास से फ़ायदा उठाने की सोचता है। अब वो सेनानायक फ्रांस का एक प्रसिद्ध जादूगर था रॉबर्ट होडन, उसको बुलावा भेजता है। वो आता है और अल्जीरिया में जगह जगह घूमकर अपने जादूगरी के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाता है कि अल्जीरिया वासी उस जादूगर को कोई दैवी शक्ति संपन्न पुरुष समझने लग जाते हैं। अब वो रॉबर्ट होडन को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ, उसके चमत्कारों का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो वहाँ की राजधानी में एक आयोजन रखता है और अल्जीरिया के जो भी बड़े बड़े ओझा थे, भूत प्रेत विशेषज्ञ थे, सबको वहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद रॉबर्ट होडन उन लोगों को एक लोहे के संदूक रहता है, बक्सा, उसको उठाने का बोलता है। सभी लोग आते हैं, उसको उठाने का ट्राई करते हैं, किसी से वो बॉक्स नहीं उठता। आखिरी में रॉबर्ट होडन जाता है, उस बॉक्स को अपनी कला से उठा लेता है और घुमाकर दिखाता है। अब उसने क्या किया था, उस बॉक्स के नीचे लोहे की चुंबक लगा के रखी थी, एक बहुत शक्तिशाली चुंबक थी। तो वो अल्जीरिया वासियों को तो उसका पता नहीं था और उसको निकालने की कला सिर्फ वो होडन को आती थी। पर इस चमत्कार का प्रभाव बहुत पड़ा और अल्जीरिया वासियों ने उस जादूगर को कोई सिद्ध पुरुष, चमत्कारी और दैवी शक्ति संपन्न पुरुष मान लिया और सबसे बड़ा ओझा मान लिया। और वापस अल्जीरिया सैकड़ों वर्षों तक फ्रांस की गुलामी में पड़ गया। अब ज़रा आप सोच करके देखिए, एक छोटे से जादूगर, छोटा सा नहीं था वो, और लोगों के अंधविश्वास के कारण कोई देश सैकड़ों वर्षों तक किसी की गुलामी झेले, तो ये बात हमारे गले उतरती है क्या? नहीं ना। पर हमारे देश में भी ऐसे अंधविश्वासों की, मूढ़ मान्यताओं की कमी नहीं है। और हम क्या बोलते हैं, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। और हमारा देश इन अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ पाएगा क्या? प्रगति कर पाएगा क्या? कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।